आज हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 4 को। एपिसोड के शुरुआत में ही हम देखते हैं एक लाल शर्ट वाली लड़की जो एक मैदान के पास जाती है। मैदान में उसे एक खरगोश दिखता है जो एक जाल से बंधा हुआ होता है। तभी वह उससे यह कहती है, मुझे माफ़ करना दोस्त, और उसे ले जाती है क्योंकि उसको मार कर खाने वाली होती है। आते हुए उसे सड़क पर पड़ा हुआ आरिसू मिलता है जिसे वह देखती है और आगे बढ़ जाती है। उसके बाद वह अपनी घर पहुंच जाती है और वहां पर खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद देखती है कि बारिश चालू हो गया है। तभी वह लाइब्रेरी चली जाती है। लाइब्रेरी से आते आते वह देखती है कि आरिसू फिर से पड़ा हुआ है सड़क पे। तब वह उसे उठाकर वहां ले जाती है जहां वो रहती है। उसके बाद वह अपने बाप को याद करती है। थोड़ी देर बाद आरिसू को होश आ जाता है और आरिसू बोलता है कि उन लोगों ने मेरे लिए अपनी जान दे दी। वो यह भी कहता है कि मुझ जैसे इंसान को जीने की कोई जरूरत नहीं है। वह बहुत रो रहा होता है और यह भी कहता है कि मुझे मार दो, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे उनके पास जाना है। तभी वह लड़की कहती है, मरना तो मैंने भी चाहा था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, मरना है तो इसे खाकर मरो। उसके बाद आरिसू की बोलती बंद हो गई और वो कुछ कह नहीं पाया, गांडू साला। कंट्रोल। उसके बाद वह लड़की रनिंग के लिए चली जाती है। रनिंग के आने के बाद वह देखती है कि आरिसू वहाँ पर गधे की तरह सो रहा होता है और उसने वो खाना खा लिया था। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं एक हाईवे टनल पर गेम खेलने। टनल में अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि एक बहुत ही अजीब अजीब आर्ट वाला बस वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। जैसे ही वो लोग उस बस को देखते हैं वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते हैं तो वो लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पर 3 आदमी पहले से होते हैं और बहुत सारे मोबाइल होते हैं। अब जाहिर सी बात है वो समझ गए होंगे कि ये भी खेलने आए हैं। बात तो सही है। तभी पहले से मौजूद तीनों लड़के में से एक लड़का बोलता है, तुम लोग नए खिलाड़ी नहीं लगते। उसके बाद वह लड़की बोलती है हाँ। फिर लड़की उनसे पूछती है कि तुम लोग, फिर वो लोग बोलते हैं कि हमने 4 गेम साथ में खेले। पहला गेम जीतने के बाद हम तीनों साथ में ही हैं। गेम का जीतना दोस्तों पर निर्भर करता है। उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है। गेम में हमें पता चलता है कि पड़ाव होता है चिड़ी की चौकी और गेम होता है दूरी। और हाँ, नियम यह रहता है कि दिए गए समय में मुश्किलों को पार करके लक्ष्य तक पहुंचना। जो लक्ष्य तक पहुंचेगा वही जीतेगा। और हाँ, समय दिया जाता है 120 मिनट। तभी उन तीनों में से एक आदमी आकर बस को चालू करने की कोशिश करता है क्योंकि उनका दोस्त जख्मी होता है जिसे गेम में लग गई थी। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तभी जिसकी लगी पड़ी थी उसे वो लोग बस में ही छोड़ देते हैं और चारों दौड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यार, गेम वालों ने इनको बुरी तरह से चूतिया बना दिया होता है। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस पूरे टनल पे उन्हें बीच बीच में पानी की बोतल देखने को मिलती है, लेकिन वो लोग जैसे ही वहाँ पर पीने जाते हैं तभी लड़की बोलती है, रुक जाओ मादरचोद। फिर वह अपने बैग से पानी बोतल निकालकर उनको पानी पीने के लिए देती है। उसके बाद फिर से वो लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि समय ही कम रहता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक अंधेरी जगह मिलती है जहाँ पर वो लड़की देखती है और कहती है कि रुक जाओ मादरचोद, और सभी रुक जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 2 आंखें चमकती हुई दिख रही है। असल में वह एक तेंदुआ होता है जिसे देखकर इनकी गांड फट जाती है और ये लोग वापस से पीछे साइड दौड़ने लगते हैं। वहाँ पर बहुत सारी कारें भी होती है जिसके सहारे वो लोग अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी मर जाता है क्योंकि उसे तेंदुआ खा जाता है। तभी इन्हें एक पिकअप पर रॉयल इनफील्ड बाइक दिखाई देती है जिसमें डीजल इंजन होता है, लेकिन उसमें बैटरी नहीं रहती। तभी आरिसू उसे हिलाकर देखता है तो उसमें उन्हें डीजल की आवाज़ सुनाई देती है और वह बोलता है, तुमने कहा था कि ये डीजल इंजन है, मतलब ये चल जाएगी। तभी आरिसू बोलता है, तुम लोग गोल की तरफ जाओ और मैं बस की तरफ जाता हूँ क्योंकि मैं अब किसी और को मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। उसके बाद लड़की और एक लड़का आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आरिसू दौड़ते हुए उस बाइक को ले जाता है। जब लास्ट के 15 मिनट बचे होते हैं तब आरिसू बस के पास पहुँच जाता है और वो दोनों भी अपने गोल के पास पहुंच जाते हैं। तभी आरिसू देखकर समझ जाता है कि असल में उन्हें यहीं पर आना था और वो दो जहां पर थे वहां से आगे का रास्ता पूरा बंद था और वहीं पर वो दोनों बैठकर अपने अपने बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें उस दीवार के पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि थी पानी की। उसके बाद वहाँ से नट फेंका जाता है और पानी निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद वो लोग भी मन में बोलते हैं, तेरी माँ की माँ का चुदिया क्या हो गया, और फिर वापस जाने लगते हैं।
पानी का बहाव बहुत तेज था, जिसके कारण ओसागी के साथ जो लड़का था वो मर जाता है और ओसागी बहुत जल्दी दौड़ते हुए आगे बढ़ते। तभी हमें दिखाई देता है आरिसु, जो कि बस को लेकर आ रहा होता है और वो जख्मी चीता भी उसके साथ होता है जो बस चला रहा होता है। तभी आरिसु उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे करता है और पानी बिल्कुल पहुंचने ही वाला होता है। तभी वो लोग बस को मोड़ते हैं और आरिसु ओसागी का हाथ पकड़कर उसे बस में खींच लेता है। उसके बाद बस पानी की वजह से पलट जाती है। तभी पानी जब कम हो जाता है तब वो लोग बस पर चढ़ जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि दूरी का मतलब क्या है। उसके बाद आरिसु बोलता है कि दूरी का मतलब है कि हम लोग गोल से कितने ज्यादा दूर जाते जा रहे हैं। असल में हमारा गोल यही था और हमें यही पर रहना था। अब आपको समझ आ गया होगा कि गेम वालों ने इनको कैसे चूतिया बनाया था। 5 minutes later. घर पहुंचने के बाद आरिसु और ओसागी कुछ बात करते हैं। तभी आरिसु बोलता है मैं उनके लिए जीऊंगा। थोड़ी देर बाद वो लोग निकल जाते हैं उस पुल के उस पार जाने के लिए, वो भी साइकिल से। उसके बाद यह एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाना भूलना मत।